शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुना था कि अगर साधु संतों की सेवा करें तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। एक बार उसके गांव में बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोद लेना, तुम्हें मन चाहे माया मिलेगी। अगर तुम्हें फिर भी धन की आवश्यकता हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। इसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की ज़मीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही किसी उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत वहाँ से चले गए। उस दिन वह लालची आदमी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला गया। दूसरे दिन लालची आदमी पहला दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर चला गया और दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसे की भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फ़िलहाल यहीं रहने देता हूँ और फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी से पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए और वहाँ का धन प्राप्त कर लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब ज़मीन खोदी तो उसे सोने के मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा की ओर चला जाता हूँ और जाकर देखता हूँ। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की ज़मीन खोदी तो उसे हीरों मोतियों से भरी 2 गागरें मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन 3 दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशाओं में इनसे भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संतों ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन में कहा कि हो सकता है कि उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी जाकर कब्जा कर लेना चाहिए। उसके लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरो मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने की कीमती आभूषण पड़े थे। उसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध हो गया और अपने भाग्य को शाबाशी देता वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे के में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने उस आदमी से कहा कि तू यह कैसे पहुंचा? तो उसने कहा, ऐसा कर, यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी और वह आदमी चक्की से हटकर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि उस आदमी ने कहा, खबरदार, अगर तूने यह चक्की चलाना बंद की तो यह महल
अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलानी तूने बंद कर दी तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर उस आदमी ने कहने लगा, मैंने भी तेरी तरह ही लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी उस आदमी की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? उस आदमी ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच से अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तो इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। लालची आदमी ने उस आदमी से आखिरी सवाल पूछा, तो अब बाहर जाकर क्या करेगा? उस आदमी ने कहा, मैं सब लोगों को ऊंची ऊंची कहूँगा कि लालच बुरी बला है। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है।